नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण की महत्वपूर्ण सीरीज, जो परीक्षाओं में आनी है। 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982, 1972, 1973, 1981। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर तीसरा सही है इसका, 1973 में। दूसरा प्रश्न है, वनों के महत्व का कारण है। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन हाउस, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर। वनों के महत्व का कारण इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, ग्रीन हाउस। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु व पक्षी। अपमार्जक पृथ्वी का कौन है? जीवाणु व कवक। इसका दूसरा आंसर सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ चर्चा में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ चर्चा में शामिल क्या क्या होना चाहिए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसका। पहला ऑप्शन सूर्य की दूरी पर, दूसरा त्रिज्या पर, तीसरा पृष्ठीय ताप पर, चौथा घनत्व पर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तर प्रदेश। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। पहला पादप, दूसरा मृदा, तीसरा वायु, चौथा जल। जैविक घटक वह घटक होते हैं जिनमें जीवनोपार्जन की क्षमता होती है तथा वह वृद्धि तथा एवं विकास की गुण इसमें विद्यमान होते हैं। जैसे मृदा में कोई जैविक घटक नहीं है, वायु कोई जैविक घटक नहीं है, जल कोई जैविक घटक नहीं है। एक पादप एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जैविक घटक पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। इसका आंसर पहला सही है, पादप। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? इसका मतलब ये है, हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला अनुभव, दूसरा अवधारणा का बनना, तीसरा अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, चौथा उपर्युक्त सभी। ज्ञान निर्माण में इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन, पहला 1 जुलाई, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 10 अगस्त को, चौथा 1 दिसंबर को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 8 अगस्त से 15 अगस्त तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? पहला हवा, दूसरा जलधारा, तीसरा प्रकाश, चौथा ध्वनि। निम्नलिखित में वेग अधिकतम है प्रकाश का, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है? 20.96, दूसरा है 78.09, तीसरा है 21, चौथा है 0.03। नाइट्रोजन की मात्रा 78.09 होती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। प्रकृति संरक्षण है उससे संबंधित कार्य क्या है? वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जन क्षेत्रों की सफाई। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है उपर्युक्त सभी। तीनों ऑप्शन, इसका आंसर चौथा सही है, उपर्युक्त सही। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चौथा उपर्युक्त सभी। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा
प्रश्न है सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है बालकों का व्यक्तिगत विकास, दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से, तीसरा है अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान, चौथा है उपयुक्त सभी। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व ये तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपयुक्त सभी। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। पहला अरावली हिल्स, दूसरा हिमालय, तीसरा खासी हिल्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जीव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, वह है हिमालय, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है, हिमालय। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रामसर घोषणा की सूची में क्षेत्र नहीं है। राजसमंदर झील, बूलर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील। रामसागर घोषणा की सूची के क्षेत्र में नहीं है, वह है पहला ऑप्शन राम समंदर झील। पहला ऑप्शन सही है इसका। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पहला ऑप्शन है A.K. बैनर्जी, दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, चौथा है मेघा पाटकर। नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है, वह है सुंदरलाल बहुगुणा, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियाँ एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक शिक्षा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, दूसरा है औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, तीसरा है पाठ्यक्रम शिक्षा, चौथा है विद्यालय शिक्षा। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें अवधि व समय व स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती है, वो कहीं भी और किसी भी स्थान पर दी जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। पहला वायुमंडल, दूसरा पर्यावरण, तीसरा जैव मंडल, चौथा जलमंडल। अप्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है, वह पर्यावरण कहलाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी। पर्यावरण में सम्मिलित ये तीनों चीजें होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। पर्यावरण में सम्मिलित तीनों चीजें होती हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे। पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है ए व दो दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण के घटकों में आप दोनों को शामिल करेंगे, जल और वायु, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, एक व दो दोनों। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं, 2, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है, 2 पर्यावरण शामिल हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो पर्यावरण है उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन सूर्य से, दूसरा कोयला से, तीसरा पेट्रोलियम से, चौथा आणविक शक्ति से। जो पर्यावरण को सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है, सूर्य से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मरुस्थलीय में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण होता है पहला संतुलन, दूसरा उतार चढ़ाव वाला, तीसरा असंतुलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण होता है असंतुलन, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, असंतुलन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण का तत्व है। पहला ऑप्शन जल, दूसरा वायु, तीसरा मिट्टी, चौथा सभी। पर्यावरण के तत्व ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, सभी। जल भी होता है, वायु भी होती है, मिट्टी भी होती है, सभी ऑप्शन सही है, चौथा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। वायुमंडलीय कारक, पारिस्थितिकीय कारक,
उत्तरकीय कारक और सभी। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है पारिस्थितिकीय कारक कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, बंगलौर, पुणे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलौर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्मजीव, जैविक तथा अजैविक, पौधे एवं जीव, पौधे और प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? वह हैं जैविक तथा अजैविक। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, जैविक तथा अजैविक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में कौन सा कारक सम्मिलित है? वह कारक है तीनों, उपर्युक्त सभी। जलवायु भी है, भौगोलिक स्थिति भी है, वनस्पति भी है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। पहला मनुष्य एवं वन, दूसरा मृदा एवं जल, तीसरा जीव एवं वातावरण, चौथा पति एवं पत्नी। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव एवं पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, जीव एवं पर्यावरण। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला उच्चावच, दूसरा जल प्रवाह, तीसरा भूमि क्षरण, चौथा उपर्युक्त सभी। तथ्यागत पर्यावरण में शामिल हैं ये तीनों, उच्चावच भी शामिल है, जल प्रवाह भी शामिल है, भूमि क्षरण भी शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्द की परिभाषा करने वाला पर्यावरणविद है? पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, दूसरा अंसर्ट हैकेल, तीसरा थियोफ्रेंसिस, चौथा डार्विन। पारिस्थितिक शब्द की परिभाषा करने वाला पर्यावरणविद है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है पहला सजीव जगत का, दूसरा निर्जीव जगत का, तीसरा एवं दोनों का, चौथा इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है सजीव एवं निर्जीव दोनों का, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, एक व दो दोनों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? पहला है घर पारिस्थितिकी, दूसरा है सामुदायिक पारिस्थितिकी, तीसरा है पर्यावरण पारिस्थितिकी, चौथा है उद्विकास पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किस शाखा के अंदर जानवरों का विवरण और सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? वह है सामुदायिक पारिस्थितिकी, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है, सामुदायिक पारिस्थितिकी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वह कौन सा मानव है जिसका नाम वृक्ष मानव भी है? फिर पहला है रिचर्ड सेंट बार बेकर, बाबा आमटे, तीसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। किसे वृक्ष मानव कहते हैं? रिचर्ड सेंट बार बेकर को, पहला ऑप्शन इसका सही है, रिचर्ड सेंट बार बेकर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण कानून को लागू करने के प्रमुख बाधाएं हैं? पहला आर्थिक समस्याएं, दूसरा नियमों का कठोर होना, तीसरा धार्मिक अवधारणाएं, चौथा उपर्युक्त सभी। पर्यावरण कानून को लागू करने की प्रमुख बाधाएं हैं नियमों का कठोर होना, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, नियमों का कठोर होना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण किस सन किया गया था? राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण किस सन में किया गया था? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 1976, तीसरा है 1980, चौथा है 1989। राष्ट्रीय वन पॉलिसी का निर्माण 1980 में किया गया था, इसके लिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 1980। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर कितने वर्षों के कारावास का प्रावधान है? अगर 1986 के अधिनियम के पर्यावरण सुरक्षा का आप अवहेलना करते हैं तो आप कितने वर्ष के लिए जेल जा सकते हैं या कारावास हो सकती है? 8 माह, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष? आपको 5 वर्ष की सजा हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1978 में, 1986 में, 1980 में, 1989 में। किस वर्ष की गई?
1986 में, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा 1986 सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रक निवारण अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? पहला ऑप्शन 2000, तीसरा 1990, तीसरा 1981, चौथा 1972। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशकों का उपयोग किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? पहला है 1954, दूसरा है 1947, तीसरा है 1962, चौथा है 1950। भारतवर्ष में कृषि के कीटनाशकों का उपयोग 1954 में, इसलिए इसका ऑप्शन पहला 1954 सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा 2010, तीसरा 2003, चौथा 2004। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया गया 2003 को, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा 2003 सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन राज्य बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के बोर्ड सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है, 3 वर्ष। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।